नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं डॉक्टर सुगनी, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र जालंधर से। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं सुखविंदर सिंह, CPRI के जालंधर स्टेशन से। आज का हमारा जो टॉपिक है वो थोड़ा सा हटके है। तो आजकल जैसे कि बिजाई का समय आ रहा है तो किसान सारे जो बीज लेने के लिए इधर उधर भाग दौड़ कर रहे हैं। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अगर जैसे हम बीज साइज का आलू किसान लगाते हैं तो प्रति एकड़ उनको 13 से 15 क्विंटल का बीज लगता है। इसकी बजाय वो गोली इसलिए चुनते हैं क्योंकि अगर वो गोली चुनते हैं तो उनका जो बीज का जो है जो बीज की जो मात्रा लगनी है वो 5 से 6 क्विंटल प्रति एकड़ लगती है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या ये बीज की गोली चुन के उससे बीज पैदा करना उचित है कि नहीं? मैडम, ये बहुत बड़ी दुविधा है किसानों की। इससे पहले कि मैं आपके प्रश्न का जवाब दूं, पहले हम किसान भाइयों को ये बता दें और दिखा दें गोली किसको कहते हैं, बीज हम किसको कहते हैं। ये जैसे आप देख रहे हैं, ये जो मैडम के हाथ में है, इस बीज का जो साइज़ है लगभग 40 ग्राम से लेके 60-70 ग्राम का है ये बीज, जिसको हम बीज साइज़ कह देते हैं। वैसे जो सीड एक्ट है उसके हिसाब से तो 25 ग्राम से लेके 125 ग्राम के बीज को हम लोग बीज बोलते हैं, पर जो किसान है वो 40 से 70 ग्राम का जो साइज़ है उसको बीज के तौर पे इस्तेमाल करता है। और जो गोली जिसको हम बोलते हैं वो है 25 ग्राम से नीचे। जैसे ये मेरे हाथ में जो है, इनका औसत वज़न है वो 15-16 ग्राम एवरेज वेट है इसका। अब जो मैडम आपका सवाल ये है कि किसान जो बीज पैदा करना चाहता है, आलू का बीज पैदा करना चाहता है, और उसकी चाहत ये है कि वो जो बीज है जो कि 13-14 क्विंटल लगेगा, आज के भाव से 13-14 क्विंटल का मतलब ये हो गया लगभग, अगर आप 1 क्विंटल का 1000 रुपया भी लगा लें तो वो 13-14 हज़ार का बीज लगेगा जो नॉर्मल बीज होता है। अगर वही बंदा गोली लेता है तो हो सकता है टोटल 8-9 हज़ार रुपये के आ जाए। वो 14-15 हज़ार का हो गया, ये 8-9 हज़ार का हो गया। तो उसका दिल ये करता है कि मैं इस गोली से, गोली मतलब अंडर साइज से, मतलब जिसका वज़न कम है, उसी से बीज बना लूँ, ये लालच कर जाता है। लेकिन ये जो लालच है बड़ा कच्चा लालच है, बड़ा नुकसानदेह लालच है। क्यों है ये लालच कच्चा? कि जब ये जो गोली होती है इसमें बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, संभावना होती है कि इसमें बहुत ज़्यादा वायरस हो पहले से। क्यों वायरस हो? कि जिस समय पिछले साल ये पैदा किया गया था, जो वायरस वाले पौधे हैं उनके नीचे प्रॉपर साइज़ नहीं बनता, आम तौर पे छोटा साइज़ रह जाता है, जिसको हम लोग गोली बोलते हैं। अब जब जिसने पैदा किया उसने गोली अलग कर ली, बीज साइज़ अलग कर लिया, ओवर साइज़ अलग कर लिया, तो ये पूरे चांस हैं कि बहुत सारे जो वायरस वाले छोटे दाने थे, छोटे आलू थे, उनको अलग कर लिया। जिसको जो ये किसान जो गोली लेके बीज पैदा करना चाहता है, वो जो लेना चाहता है, उसमें बहुत ज़्यादा वायरस होने के चांस हैं। अब इसका नुकसान क्या होगा? आप पैदा तो करना चाहते हैं बीज, और आपने ये गोली लगा ली कुछ पैसे बचाने के चक्कर में, और पैसे बचाने के चक्कर में जो आपकी पैदावार होगी उसमें बहुत वायरस पहले से ही होगा। कुछ तो वायरस इस बीज से होगा, कुछ फिर दोबारा जो सफ़ेद मक्खी और जो चेपा और उसमें डाल देगा। तो इस तरह से जो आपका सपना है किसान का अच्छा बीज पैदा करने का, वो सपना ख़राब हो जाता है। इसलिए मेरी किसान भाइयों को बहुत अपील है, बड़े ज़ोर से अपील है कि अगर आप अच्छा बीज करना चाहते हैं तो कभी भी जो अंडर साइज या गोली का इस्तेमाल ना करें। लेकिन इसके साथ एक और कंडीशन है कि कई बार क्या होता है कि बहुत उच्च क्वालिटी का बीज जो होता है, जैसे कि G1 हो गया, G2, G3 हो गया, या ब्रीडर सीड हो गया, तो उसकी गोली है, क्योंकि उसमें बीमारियां ही कम है तो गोली में भी बीमारी होने की संभावना कम है। अगर ऐसी गोली मिले, ऐसा अंडर साइज मिले, तो उसको बोने में कोई नुकसान भी नहीं है। लेकिन अगर ऐसे ही किसी से भी ले लिया आपने, तो उसमें क्या है कि आपकी जो क्वालिटी इस बीज की बहुत कमज़ोर होगी, घटिया होगी, इसकी पैदावार भी बहुत घटिया होने की संभावना है। ठीक है जी, ठीक है। तो सर आपसे एक और सवाल हम जानना चाहते हैं, क्या ये जो गोली है
उसको हम राशन वाला आलू जिसको टेबल पोटैटो बोलते हैं वो पैदा करने के लिए क्या हम यूज को उपयोग कर सकते हैं? तो भाइयों, अगर आप सब्जी का आलू पैदा करते हैं या राशन का जिसको पैदा करते हैं, तो मैडम का सवाल है कि क्या उसके लिए गोली इस्तेमाल कर लें? मैं अगर पर्सनली ये कहूँ तो मैं कहूँगा उसके लिए भी ना करो, क्योंकि उसकी भी पैदावार कम आएगी, क्योंकि इसमें वायरस होंगे पहले से। लेकिन हाँ, अगर आपके पास और कोई चॉइस नहीं है, आपके पास और कोई बीज नहीं है, तो कोई फिर कर सकते हैं। पर अगर आपके पास अच्छा बीज है, अच्छी पैदावार लेनी है, तो भी हम कहेंगे कि गोली का इस्तेमाल ना करें। बहुत से सारे देशों में मैडम, बहुत सारे देशों में जो गोली है, जो अंडर साइज़ है, जो छोटा आलू, वो तो खेत से उठाते ही नहीं है। अच्छा, खेतों से उठा दे, खेत में मशीन छोड़ देती है। ये हमारी ही एक तरह से बदनसीबी है कि हमारे पास बीज अच्छा नहीं है, तो हम लोग, हमारे किसान जो है इधर उधर भटकते रहते हैं। बहुत सारे देश ऐसे हैं कि ये या तो उठाते नहीं, अगर उठा भी लेंगे तो कहीं ना कहीं वो सूअरों को या किसी जानवरों को खिला देते हैं, या कहीं गैस बनाने के लिए उसमें डाल देंगे। इसलिए ये जो इसको इस्तेमाल करना, ना बीज के लिए ना राशन के लिए, हम कहते नहीं करना चाहिए इसको। अच्छा, ठीक है। थैंक यू सर, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। तो हमें आशा है कि हमारे किसान भाइयों के लिए जानकारी बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होगी। थैंक यू सर।